सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानंद वल्ली के प्रथम अनुवाक का पाठ करते हैं आप। ओम शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं न इंद्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि। त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि। त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि। ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै।
ब्रह्मविदाप्नोति परम् तदेषाभ्युक्ता सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन् सोष्णुते सर्वान् कामान् सः ब्रह्मणा विपश्चितेति तस्माद्वा एतस्माद् आत्मन आकाशः सम्भूतः आकाशाद्वायुः वायोरग्निः अग्नेरापः अद्भ्यः पृथिवी पृथिव्या ओषधयः ओषधीभ्यो अन्नम् अन्नात् पुरुषः स वा एष पुरुषोन्नरसमयः तस्य इदम् एव शिरः अयं दक्षिणः पक्षः अयमुत्तरः पक्षः अयमात्मा इदं पुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति तदप्येष श्लोको भवति। कल हमने थोड़ा भाष्य देखा था और भाष्य में भगवान शंकराचार्य ने एक जो प्रसिद्ध कथा है दशमो नष्टः, ऐसी कथा के माध्यम से थोड़ा परम सत्य का निरूपण किया था और ब्रह्मबोध की स्थिति थोड़ा दर्शाई थी। हमने जैसी पहले भी चर्चा की कि हमारे सारे ग्रंथ यही कहते हैं कि ये जो ब्रह्म विद्या है ये बिना सदाचार और उपासना के ग्रहण नहीं होती। ठीक से श्रवण भी नहीं होता, ग्रहण भी नहीं होता, धारण भी नहीं होता, अभ्यास भी नहीं होता। और इसलिए कहा श्रद्धावान लभते ज्ञानम, केवल जो है इंटेलिजेंस के सहारे आप सोचें कि ये विद्या आपको आ जाएगी, आचरण और उपासना की शरण में गए बिना, सदाचार और उपासना जीवन में उतारे बिना, जैसे हम अन्य विद्याओं को सिगरेट वगैरह पीते हुए और मनमानी आहार और आचरण करते हुए प्राप्त कर लेते हैं, बड़ी कुशलता से प्राप्त कर लेते हैं। एक अच्छा, बहुत अच्छा डॉक्टर, उससे यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि वो बड़ा सदाचारी भी होगा। यद्यपि कुछ तो होगा, नहीं तो अपने लक्ष्य के प्रति डेडिकेशन कैसे रख पाएगा। तो कहीं से हटा करके कहीं लगाने की क्षमता तो उसमें होगी, लेकिन फिर भी कोई बड़ा इंजीनियर है, कोई बड़ा साइंटिस्ट है, उससे आचरण या उपासना संबंधी कोई ऐसी उससे पूर्व अपेक्षा नहीं होती कि ये करेगा तभी अपने लौकिक विद्याओं में प्रवीणता इसको हासिल होगी। लेकिन ये ब्रह्म विद्या ऐसी है कि इसमें जब तक व्यक्ति का आचरण शुद्ध नहीं होगा, जब तक उसकी इंद्रियां संयमित नहीं होंगी, जब तक उसका मन संयमित नहीं होगा, जब तक उसका चित्त एकाग्र नहीं होगा, तब तक प्रज्ञाने नयनम,
Merely by intellectual craving and intellectual understanding, this Brahma Vidya cannot be properly accepted and assimilated. न तो इसका ग्रहण होगा और न इसका एसिमिलेशन होगा। इस पर आप रिफ्लेक्ट भी नहीं कर पाएंगे, न तो ग्रहण कर पाएंगे, न मनन कर पाएंगे, रिफ्लेक्ट ठीक तरह से कर पाएंगे, और ना एसिमिलेट कर पाएंगे। और जब तक ये एसिमिलेशन तक नहीं पहुंची, निधिध्यासन तक नहीं पहुंची, तब तक ये जीवन में भी नहीं उतरेगी। और जब तक जीवन में नहीं उतरेगी, तब तक इसका प्रभाव जो शांति है, समता है और शाश्वत शांति है, वो देखने में नहीं आएगा, अनुभव में नहीं आएगा। अर्थात ये ब्रह्म विद्या तब तक फलवती नहीं होगी। तो गीता जी ने भी कहा कि श्रद्धावान लभते ज्ञान। जो भगवान ने कहा जो मेरे ऊपर श्रद्धा रखता है, मेरे उपदेशों में श्रद्धा रखता है, उसी को ज्ञान प्राप्त होता है। और दूसरी चीज यह भी कही कि खाली श्रद्धा ही रखो, शास्त्र में श्रद्धा रखो और भगवान में श्रद्धा रखो, लेकिन आचरण मनमानी हो, कहा नहीं, संयतेन्द्रिय भी हो। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिया। इंद्रियां, और उसमें मन भी एक इंद्रिय है, छठी इंद्रिय है। मन और इंद्रियों का संयम तो चाहिए और तत्परता भी चाहिए, अर्थात अर्जेंसी फॉर गेनिंग दैट नॉलेज। उसमें एक अर्जेंसी होनी चाहिए कि कुनकुने कुनकुने काम चलाऊ ढंग से अगर हम उसको ग्रहण करने का प्रयास करेंगे तो फिर प्रभाव नहीं आएगा। तत्परता होनी चाहिए और संयतेन्द्रिय, ऐसा अगर होगा तो ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। और ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति, जो ज्ञान का फल है परम शांति, अचिरेणाधिगच्छति, तत्काल होगा। इधर ज्ञान हुआ और उधर फल हुआ। भगवान शंकराचार्य क्या बताना चाह रहे हैं, श्रुति माता क्या बताना चाह रही हैं कि ब्रह्मविद आपनोति परम। ये जो ब्रह्मविद है, अर्थात अपने ब्रह्म स्वरूप के बोध को में ठीक प्रकार से सम्यक रूप से स्थित हो जाने वाला, परम को प्राप्त कर लेता है, सबसे बड़ी चीज को पा जाता है, जिससे बड़ा कुछ भी नहीं है उसको पा लेता है। और वो कहाँ पाता है, वो तो उसका स्वरूप ही है। बाहर से कोई चीज पानी होती तो कर्म की आवश्यकता होती, केवल एक अज्ञान का आवरण हटना है। केवल जो हम अपने को उपाधियों में कैद चेतन अर्थात जीव मान करके बैठे हैं, इन उपाधियों से वो चेतन जैसे ही अपने मिथ्या तादात्म्य को समझ लेता है, वो अपने ब्रह्म रूप में तो है ही। जब वो समझता है कि हम तो बुद्धि में सीमित चेतन है, फिजिकल बॉडी में सीमित चेतन है, अंतःकरण में सीमित चेतन है, परिच्छिन्नता, तब वो अपने को देश काल और वस्तु में परिच्छिन्न समझता है। और यही भ्रांति है। इस भ्रांति का, इस अज्ञान का निवारण होते ही कि जब ये बोध दृढ़ता से हो जाएगी, नहीं हम परिच्छिन्न चेतन नहीं हैं, चेतन कभी परिच्छिन्न हो ही नहीं सकता है, वो तो बियॉन्ड टाइम, बियॉन्ड स्पेस एंड बियॉन्ड मैटर है। देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न है चेतन, उसको कोई सीमाकरण, और ऐसा चेतन जिसको हम जानते हैं, अनुभव करते हैं अपने मैं के रूप में। लेकिन अब इसको जानने, समझने, उस बोध में दृढ़ता से प्रतिष्ठित हो जाने का रास्ता क्या है, वो तो फिर सदाचार और उपासना के रास्ते से हो करके जाता है। रामचरितमानस में भगवान ने कहा कि देखो, तुम मुझ परमात्मा को पाने में असमर्थ क्यों रहते हो, जबकि मैं तो तुम्हारे स्वरूप ही हूं। परमात्मा तो हमारा स्वरूप ही है, वो चेतन बन करके, असल में वो जीव चेतन है नहीं, वो तो ईश चेतन है। ये तो हम भ्रांति के कारण उसको जीव चेतन मान करके बैठे हुए हैं। तो कहा कि देखो, तुम असल में शरणागत हुए नहीं हो,
ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर तो हमारी चेतना बन करके हमारे हृदय में बैठा हुआ है। गीता जी में भगवान ने कहा ईश्वर सर्वभूता, और हमारे ही नहीं, चींटी के, बंदर के, भालू के हृदय में भी बैठा हुआ है। सारे भूतों के, सारे प्राणियों के हृदय में जो चेतन बन करके बैठा है वो तो परमात्मा कृष्ण ही बैठे हुए हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति। लेकिन हम जानते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि वो जीव चेतन बन के बैठा है, ब्रह्म चेतन बन करके। हमको उसको जानना पड़ेगा। भ्रामयन् सर्वभूतानां भूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। वो तो जब इस उपाधि सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर रूपी यंत्र पर, देखिए इट इज मियरली एन इक्विपमेंट, ये टूल है, यंत्र है। ये शरीर जो है, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर यंत्र है। जब वो चेतन इससे आसक्त होकर के, इस पर आरूढ़ होकर के, सवार होकर के बैठ गया तो वो जीव बन गया और वो भटकने लगा संसार में। फिर तो कामनाओं की पूर्ति के लिए संसार ही उसके लिए कार्य क्षेत्र हो गया। भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। वो तो सारे प्राणियों में इस यंत्र, देह रूपी यंत्र पर सवार हो गया चेतन, और फिर उससे, इस भ्रांति से, इस सवारी से उतरने का उपाय क्या है? सवारी में ही बैठे रहेंगे तो भ्रमित ही होते रहेंगे। कहा तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। वह चेतन जिसको तुम जीव चेतन बन करके समझ रहे हो और बैठे हो, उसका जो ईश चेतन रूप है, जो कृष्ण परमात्मा है, जो सोपाधिक ब्रह्म है, जिसके बारे में शिक्षावल्ली में बताया अनेक अनेक तरह से, तमेव शरणं गच्छ। उसी इस जीव चेतन के सच्चे स्वरूप ब्रह्म चेतन की शरण में जाओ, और सारे भाव से जाओ। टुकड़े टुकड़े, बटे बटे न जाओ, आधे अधूरे न जाओ। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। कहा त्वत्प्रसादात् पराम शांतिम। उसके अनुग्रह से, उसके प्रसाद से तुम परम शांति को, अर्थात आत्म शांति को, ब्रह्म सुख को, ब्रह्म शांति को प्राप्त कर लोगे। त्वत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। और वो शांति शाश्वत शांति होगी, क्योंकि वो स्वरूप की शांति होगी, वो ब्रह्म शांति की होगी, ब्रह्म शांति होगी, वो स्वरूप की शांति होगी, वो ईश चेतन के बोध की शांति होगी। रामचरितमानस में भगवान ने कहा कि देखो तुम बड़ी बड़ी चीजों से आशा लगाए रहते हो, और मैं जो सबसे सशक्त हूं, भाई वो सर्वज्ञ है, वो सर्वशक्ति है, और वो सर्वव्यापक भी है। वो तो ऑमनिशिएंट, ऑमनीपोटेंट, ऑमनीप्रेजेंट है। फिर भी तुमको जिन्हें किसका किसका सहारा है, और तुम मुझ परमात्मा का सहारा लेने में हिचकते हो। कहा मम दास कहाय नर आसा, करहु तो कहु कहा विश्वासा। तुम हो तो मेरे दास, मम दास कहाय नर आसा। भगवान कहते हैं कि तुम मेरे भक्त बनते हो, मेरे दास बनते हो, और तुम छोटे छोटे आदमियों से आशा लगा के बैठते हो कि वो हमारा काम करा देंगे, वो करा देंगे, वो करा देंगे, इनसे जो है ये लाभ मिल जाएगा। वो मम दास कहा है। देखिए इतना स्पष्ट रूप से तुलसीदास जी ने लिखा है कि मम दास कहा है नर आसा, मेरे दास कहलाते हो। और फिर तुम जिससे आशा लगाए बैठे हो, तुम उसके दास हो, तुम हमारे दास कहाँ हो? अगर तुम मेरे से नहीं आशा, मम दास कहा है नर आसा, कहो तो करहु कहा। क्या तुम कहा जाए कि तुम श्रद्धा रखते हो और विश्वास रखते हो? कहो तो करहु कहो कहा विश्वास है, तो फिर तुम्हें विश्वास है। देखिए फेथ टर्न्स इनटू डिवोशन। हमें जब फेथ गहराता है तभी तो वो भक्ति बनता है। जिसको फेथ नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा, श्रद्धा नहीं होगी, तो वो फिर भक्ति कैसे करेगा? ये तो उसके पहले की बात। हम श्रद्धा तो होनी चाहिए भगवान में, तब तो भक्ति होगी।
और किसी को फेथ ही अगर नहीं है तो वो डिवोशन कैसे आएगा? और फिर डिवोशन भी जब बढ़ जाता है तो डिवोशन कल्मिनेट्स इनटू सरेंडर। तो सरेंडर शरणागति जो गीता का भी उद्देश्य है, भगवान ने कल हमने चर्चा की थी, कहा माम एकम शरणम व्रज, मुझ और मुझ एक की शरण में आओ। और राम जी ने ये कहा कि जो सभी तो आवा सरनाई, रखी हूं ताई प्राण की नाई। जो भय से भी अगर मेरी शरण में आया तो अपने प्राणों के समान विभीषण की रक्षा करूंगा। तो शरणागति के लिए भक्ति चाहिए पहले, और भक्ति के लिए भी श्रद्धा चाहिए। और जब श्रद्धा होगी तो हम अपने जीव चेतन को ईश चेतन के रूप में जान ही लेंगे। भगवान तो कृपा करके सदगुरु को भेज देंगे या हमारे, लेकिन कहा कि देखो, ना विरतो दुश्चरितात, ना शांतो ना समाहिता, न शांत मानसो वापी प्रज्ञाने ना ये नंबर, मेयरली बाय इंटेलेक्चुअल क्रेविंग दिस ब्रह्म विद्या नॉलेज कैनॉट बी अटेन्ड। ये जो है ब्रह्म विद्या का ग्रहण होने के लिए सदाचार और उपासना बहुत आवश्यक है। मन की शांति आवश्यक है, इंद्रियों का संयम आवश्यक है, चित्त की एकाग्रता भी आवश्यक है। आप लोग जानते हैं साधन चतुष्टय संपन्न होंगे तभी जो है मुमुक्षा भी आएगी, और तभी मुमुक्षा वाला व्यक्ति वेदांत श्रवण करके और अपने स्वरूप के बोध को भी पाने में समर्थ होगा। तो जब तक हम भगवान में विश्वास नहीं करेंगे तब तक चित्त इतना शांति ही नहीं होगा कि गुरु जी कहते थे कि देखो, भक्ति के बिना निश्चिंतता नहीं आती है व्यक्ति के जीवन में। क्योंकि हम कितना भी सिक्योरिटी अपनी कर लेंगे, कहीं ना कहीं से कुछ इनसिक्योरिटी एक दिन आकर के फिर खड़ी हो जाएगी। और शास्त्रों ने भी यही कहा कि निश्चिंतता अगर चाहिए तो भगवान की शरण में ही निश्चिंतता है, भगवान के अनुग्रह, भगवान की कृपा में ही निश्चिंतता है। और उसके लिए भगवान का विश्वास भी करना होगा, श्रद्धा रखनी होगी, भक्ति करनी होगी और सरेंडर भी करना। बिन विश्वास भगत ही नहीं, तुलसी बाबा ने लिखा कि फेथ टर्मिनेट्स इनटू डिवोशन और डिवोशन इनटू सरेंडर। बिनु विश्वास भगत ही नहीं, और तेहि बिनु द्रव ही न राम, राम कृपा बिनु सपने हो, जीव न लह विश्राम। अगर हमको शांति चाहिए जीवन में तो विश्राम चाहिए, तो बिना विश्वास के भक्ति भी नहीं आती, और भक्ति के बिना भगवान की कृपा भी, तहि बिनु द्रवहि न राम, राम कृपा बिनु सपने हो, जीव न लह विश्राम। ये बड़ी एक वैज्ञानिक अंतर यात्रा है, वैज्ञानिक ढंग की, जो सदाचार और भक्ति के माध्यम से बढ़ते बढ़ते ब्रह्म विद्या द्वारा अपने स्वरूप के बोध में ले जाकर के स्थित कर देती है। और इसमें भ्रांति क्या है, अज्ञान क्या है कि हम इस जगत को ही सत्य मान करके बैठते हैं। अयम लोको नास्ति परेतमानी, कठोपनिषद ने कहा कि यही लोक सत्य है, इससे परे कुछ भी नहीं है। पुनर्वश नचिकेता से यमराज ने कहा, ऐसे लोग जो इस लोक को ही खाली सत्य मान करके बैठ जाते हैं, ना अगला जन्म समझते हैं, ना आगे लोक समझते हैं, ना वहां की गति के बारे में जानते हैं, तो वो तो बस पुनरपि जन्म, पुनरपि मरणम, पुनर्वश, वो तो मेरे काल के, यमराज के काल के पंजे में बार बार फंसते रहते हैं। इसलिए सारे संत, हमारे शास्त्र कहते हैं कि देखो, अपने दृष्टिकोण को विस्तार थोड़ा दो, और ये जगत ही को सत्य मान करके मत बैठ जाओ। ये तो अपेक्षित है, व्यावहारिक सत्य है, और व्यावहारिक ही नहीं, प्रातीतिक सत्य है। व्यावहारिक सत्य तो एक हल्का करने के लिए बता दिया जाता है, चूंकि हम लोग व्यवहार कहते हैं कि अयम इदम मम इदम नैसर्गिको अयम लोक व्यवहार मिथ्या ज्ञान निमित्ता। भगवान शंकराचार्य ने ब्रह्मसूत्र के अध्यास भाष्य में व्यवहार को भी बता दिया, क्योंकि परमार्थता तो परमात्मा ही सत्य है, ब्रह्म ही सत्य है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्म ना परा। इतनी ही तो बात है समझने की कि ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है, और ये जो जीव चेतन है असल में ब्रह्म चेतन है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं।
ज्ञान तो इतना ही। लेकिन अब इस बोध तक दृढ़ता से प्रतिष्ठित होने के लिए तो बहुत सी चीजें चाहिए। और कहा कि देखो, ये व्यवहार जहां तक है ये तो अहम को इदम से जोड़ के ही होगा। अहम के साथ चेतन का कोई व्यवहार संभव ही नहीं, क्योंकि जहां दो होते हैं वहीं तो व्यवहार होता है। व्यवहार के समय तो ज्ञानी भी उस प्रेजेंट शरीर से, प्रेजेंट अंतःकरण से जोड़ करके ही व्यवहार करेगा। शंकराचार्य भी अगर व्यवहार जब करते रहे होंगे तो अपने उस अंतःकरण और अपने फिजिकल बॉडी से जोड़ के अपने को शंकराचार्य प्रदर्शित करते हुए ही तो दूसरे से व्यवहार करते थे। लेकिन वो जानते थे कि दूसरे नाम की कोई चीज नहीं है, जीवो ब्रह्म ना पर, दूसरा कुछ है ही नहीं शुद्ध चेतन के अलावा। तो परमार्थ बोध अलग चीज है, व्यवहार अलग चीज है। जड़ भरत को राजा रघुगण ने जब अपनी पालकी में जोत लिया तो वो चींटियों और कीड़ों को बचा बचा के चलने लगे। 4 कहार लेकर के राजा रघुगण जा रहा था कहीं आत्मबोध प्राप्त करने किसी से, और रास्ते में एक कहार जो है बीमार पड़ गया। तो ये तगड़ा सा आदमी कोई है, इसको पालकी में जोत लिया जाए चौथे कहार के रूप में। और तब जड़ भरत को जोत लिया उन्होंने पालकी में। अब वो तो ब्रह्मज्ञानी संत, उनको क्या मतलब कि राजा बैठा है पालकी में या क्या, तो वो उछल उछल के जब कीड़े आते थे या चींटियां या कोई, तो उछल करके उनको क्रॉस कर लेते। तो राजा पालकी में बैठा हुआ उछलता था और उसका सिर ऊपर लड़ जाता था। तो राजा जो है गुस्सा हो गया, उसने 2-1 बार तो डांटा, और उसके बाद में कहा, जानते हो मैं तुम्हें ऐसा दंड दूंगा कि तुम जो है सीख जाओगे। और तब उसने कहा कि तुम दंड देने के अधिकारी हो ही नहीं, तुम क्या समझते हो अपने को, तुम हो कौन? मिट्टी पर मिट्टी बैठी हुई है मिट्टी पर चल रहा है, और ये जो पालकी है ये भी मिट्टी है, ये जो तुम्हारा शरीर उसके अंदर बैठा है ये भी मिट्टी है, और जिस छत में ये लड़ रहा है पालकी वो भी मिट्टी है। मिट्टी के अलावा कुछ है ही नहीं। मिट्टी मिट्टी को दंड दे सकती है? तुम मिट्टी हो, तुमने अपने चेतन स्वरूप को तो जाना ही नहीं। और जो चेतन स्वरूप को जान लेता है वो दंड वंड देने के पार चला जाता है। मिट्टी ही मिट्टी को, ये मिट्टी वाले काम छोड़ दो। तब उसने कहा कि अरे ये तो जिस ज्ञान को मैं पाने जा रहा था वो तो यहीं मिल सकता है। फिर उसने प्रणाम किया और कहते हैं वो वही हिरण था जो मनुष्य योनि पा गया था, जिसको जड़ भरत ने पूर्व जन्म में पाला था, जिसके स्मरण में उनको मृग योनि प्राप्त हुई थी और बाद में वो जड़ भरत हो गया। तो उपदेश ऐसे राजा रघुगण को इसमें। तो ये जो है कहा कि ये जगत ये है क्या, हम इसको सत्य मान करके, और ये जो चेतन नितांत असंग है, चेतन किसी से संग कर नहीं सकता, लेकिन अज्ञान के कारण इन उपाधियों के संग में पड़ गया, उपाधियों के माध्यम से जगत की विषय वस्तुओं, प्राणी, पदार्थ, परिस्थितियों के संग में पड़ गया। और उस आसक्ति के कारण मिथ्या आसक्ति और मिथ्या से आसक्ति, आसक्ति भी मिथ्या और जिससे आसक्ति है वो भी मिथ्या। और उसके कारण हुआ क्या, कहीं राग हुआ, कहीं से भय हुआ और कहीं क्रोध हो गया। और स्थित प्रज्ञ के लक्षण में गीता में भगवान ने कहा, दुखेषु अनुद्विग्न मना सुखेषु विगत स्पृह वीत राग भय क्रोध स्थित धीर मुनि रुच्यते। मुनि कौन है, ज्ञानी कौन है? कहा दुखेषु अनुद्विग्न मना। अरे ये किस चीज से दुख, किसी चीज के न मिलने से दुखी होता है। वीत राग भय आकर्षण, मिथ्या के आकर्षण में वो चेतन पड़ा है जो स्वयं ही सत्य है और जिसके मुकाबले और कोई सत्य ही नहीं है। वह चेतन मिथ्या उपाधियों से तादात्म्य करके, मिथ्या प्राणी पदार्थ परिस्थितियों के प्रति आसक्त होकर के रागग्रस्त हो जाता है। राग में बाधा पड़ती है तो क्रोधग्रस्त हो जाता है, लोभ पूरा हो जाता है, लोभग्रस्त हो जाता है, और नहीं मिलती हैं या कोई विपरीत परिस्थिति तो भयग्रस्त हो जाता है। कहा लेकिन जो सत्य के बोध में प्रतिष्ठित होता है
वो वीत राग भय क्रोध, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। स्थित धी मुनि रुच्यते, दुखेशु अनुद्विग्न मना सुखेशु विगत, उसको सुख की कोई स्पृहा नहीं रह जाती, क्योंकि सुख स्वरूप परमात्मा वो ब्रह्म चेतन उसको प्राप्त हो गया। इस प्रकार से कहा कि देखो, लेकिन ये जो ज्ञानी के लिए सहज स्थिति होती है वो साधक के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत होते हैं। स्थित प्रज्ञ के लक्षण क्यों बताए भगवान ने गीता में? स्थित प्रज्ञ तो ज्ञानी है, उसकी प्रज्ञा स्थित हो गई। स्थित प्रज्ञ का मतलब आत्म प्रज्ञा, ब्रह्म प्रज्ञा। जो ब्रह्मबोध में स्थित हो गया, आत्मबोध में स्थित हो गया, वही स्थित प्रज्ञ है। तो उसके लिए जो सहज रहनी है साधक के लिए, वो अनुकरणीय साधना है। अर्थात साधक के लिए भगवान चाहते हैं कि तुम भी जितना हो सके वीत राग भय क्रोध रहो। लेकिन अब वीत राग भय क्रोध का नहीं है, तो यही तप यही है। देखिए, तपोभि क्षीण पापा नाम, आत्मबोध ग्रंथ में सबसे पहला श्लोक जो भगवान शंकराचार्य ने लिखा, उसमें लिखा कि ये आत्मबोध ग्रंथ किसके लिए लिख रहा हूं? कहा जिनके पाप तप के द्वारा क्षीण हो गए, खत्म नहीं हो गए, क्योंकि समाप्त तो ब्रह्मबोध से ही होंगे सारे, लेकिन क्षीण हो गए हैं। इतनी शांति मन में चित्त में आ गई, एकाग्रता आ गई कि अब वो ठीक प्रकार से श्रवण मनन निधिध्यासन कर सकता है। तपो भी, और ये कैसे क्षीण होंगे? दुष्कृत पाप का तप से, तपो भी क्षीण पापा नाम। और ये तप है क्या? बड़ी रहस्यमय चीज असल में तप है। लेकिन वेदांत कहता है कि देखो, जब तुम अपनी इच्छाओं को नो कहना सीखते हो, बस ये सबसे बड़ा तप है। ये सबसे बड़ा तप है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी सहज प्रवृत्ति जन्म जन्मांतर से इच्छाओं की शरण में रहते हुए जीवन जीने की है, भगवान की शरण में रहते हुए जीवन जीने की नहीं है। तुम जितना जितना इच्छाओं को नो कहना सीखोगे, उतना उतना तुमको तप करना पड़ेगा, और वो तप करने से तुम्हारा चित्त शुद्ध होता, निर्मल होता, पवित्र होता चला जाएगा। और इच्छा होती किसकी है? जिसके राग होता है उसी की तो इच्छा होती है। वह यह प्राणी पदार्थ परिस्थिति जिससे राग होता है उसकी इच्छा होती है, और नहीं मिलता तो क्रोध होता है, और कोई और बहुत बड़ी अड़चन जीवन जीने में, नेसेसिटी या डिजायर के पूरे होने में आती है तो भय होता है। कहा ये तीनों चीजों को नो कहना आसान नहीं है। रागास्पद को नो कहना आसान नहीं है, भयास्पद को नो कहना आसान नहीं है, और जिस कारण से क्रोध हो रहा है उसको भी नो कहना आसान नहीं है। ये राग भय और क्रोध की परिस्थितियों में पड़ करके भी जिसके कारण से वो हो रहा है, जिसका आलम्बन आपको उद्वेलित कर रहा है, क्रोधित कर रहा है, उस क्रोधास्पद को क्षमा करना इतना आसान नहीं है। वो कहते हैं हम क्या करें साहब, उन्होंने गुस्सा दिला दिया। अरे तो फिर वो आपके मालिक हो गए अगर गुस्सा दिला दिया। गुरुदेव कहते थे हैव कीज ऑफ योर हैप्पीनेस इन योर ओन पॉकेट, नहीं तो वो जब चाहेगा आपको गुस्सा दिला देगा ना। गुस्से का उपयोग करना सीखिए, जब मन हो तो निकाल लीजिए, और जब मन हो जेब में रख लीजिए। दूसरे के हाथ में ये मत दीजिए कि जब चाहेगा गुस्सा, दूसरा जब चाहेगा भयभीत कर देगा, ये नहीं। उनका और हम कई बार सिचुएशन ना असेस कर, हम बहुत बार उन भयों से भयभीत होते हैं जिनमें 90% जीवन में कभी आए ही नहीं, ना आएंगे। हम सोच सोच के भयभीत होते हैं, और शायद जब विपरीत परिस्थिति आएगी वो हमने सोचा ही नहीं कभी वो परिस्थिति आके। इसीलिए कबीर ने कहा बहुत प्लानिंग करना ठीक नहीं, कुछ तो करो भाई, बुद्धि दी है तो बिल्कुल विदाउट प्लानिंग जीना भी ठीक, लेकिन बहुत ज्यादा सोच विचार करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये जैसे वेदांत की ख्याति अनिर्वचनीय ख्याति है, ऐसे ही ये जीवन भी अनिर्वचनीय है। आप कह नहीं सकते कि कल परसों नरसों किस तरह की कौन परिस्थिति आ जाएगी। कबीर ने कहा जो सोचा सो होत नहीं, और अनसोचा सो होए। आप जैसे प्लान करके सोच करके चलते हैं, अक्सर वैसा नहीं होता।
कई बार आपके सोचने से बहुत ज़्यादा सफलता मिल जाती है और आपके सोचने से लाख प्लानिंग करें, कई बार असफलता भी आकर के ऐसे खड़ी हो जाती है, अब अरे ये क्या हो गया। इसलिए कहा भगवान की शरण में रहो, बहुत अपनी बुद्धि की शरण में भी रहने की जरूरत नहीं है। भगवान की शरण में रहोगे तो बुद्धि भी शुद्ध रहेगी, निर्मल रहेगी, पवित्र रहेगी। लेकिन बहुत राग द्वेष और भय से पीड़ित होकर के जीवन जीना, ये आध्यात्मिक जीवन नहीं है। ये जो सदाचार और उपासना की शरण में रहने के बाद भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि देखो, तुम्हारी मुख्य समस्या क्या है? तुम्हारी मुख्य समस्या उसी दशमो नष्टः वाले व्यक्ति की है कि गुरु ने कहा कि भाई देखो, तुम लोगों ने विद्या तो बहुत प्राप्त कर ली है, लेकिन विद्या बिनु विवेक उपजाए। गुरु जानते थे कि विद्या तो दे दी हमने, लेकिन विवेक नहीं इन लोगों के अंदर जागृत हुआ। और इसीलिए कहा कि देखो, जा रहे हो इसके बाद पर्यटन में, अपने आप 10 लोग तो नदी नाला पड़े पार करना, तो गिन जरूर लेना कि 10 हैं कि नहीं है। और फिर पार करके, कल भी हमने चर्चा की थी, जब गिना तो कहा भाई खड़े हो जाओ, और गिनने वाले ने गिना 9 ही निकले। तो उसने कहा तुम उधर खड़े हो जाओ भाई, अब फिर गिना 9 निकले, 9 ही निकलते चले गए और बस रोने लगे सारे कि भाई 9 ही हैं, एक चला गया। भाई गुरुजी ने ठीक कहा था। कहा ये क्यों ऐसा हुआ? हमारे साथ भी यही है, हम दुनिया को ही गिन रहे हैं, इतना पैसा कमा लिया, इतना घर बनवा लिया, इतना, और अपने को भूल गए। जो सबसे महत्वपूर्ण था, मैं, उधर नहीं। दुनिया को बहुत जाना, सुख दुख देने वाले पदार्थों को बहुत जाना, पदार्थ की खोज में ही इतना लग गए कि चेतन को भूल ही गए। और चेतन पदार्थ से ज्यादा महत्व, चेतन ना होता तो पदार्थ गिन भी ना पाते, पदार्थ को जान भी ना पाते। लेकिन हम पदार्थ में इतना उलझ गए कि चेतन के महत्व को भूल गए, और बस कामनाओं को भी हमने फॉर ग्रांटेड ले लिया, चेतना को फॉर ग्रांटेड। चेतना के स्वरूप के खोज के बजाय हम जड़ की खोज में ही जो है, सारी दुनिया जड़ की ही तो खोज, सारा विज्ञान जड़ की खोज में लगा हुआ है। गुरुजी कहते थे, हमने एक वैज्ञानिक से पूछा कि भाई ये जो आप खोज वगैरह करते हैं, तो ये कुछ देख के करते हैं कि ये मानवता के लिए सुखद होगा या दुखद होगा? ये सुख क्या चीज है? उन्होंने कहा ये हमारा जुरिस्डिक्शन नहीं है, हम सुख दुख के बारे में नहीं विचार करते हैं, हम तो बस खोज देते हैं। और खोज भी क्या देते हैं? किसी ने कहा कि देखो, देयर इज नथिंग लाइक इन्वेंशन, एक्चुअली एवरी प्रिंसिपल इज ए डिस्कवरी। इन्वेंशन क्या? हम जानते हैं प्रकृति में सिद्धांत तो पहले से था, आर्किमिडीज ने खाली उस सिद्धांत को खोज दिया, उस सिद्धांत को बनाया थोड़े। तो देयर इज नथिंग लाइक इन्वेंशन। भाई बल्ब पहले भी बन सकता था, वो सिद्धांत तो सारे थे ही, हम जानते नहीं थे। एल्वा एडिसन ने ये रख दिया तो वो बल्ब बन गया। हम जिसको समझते हैं बड़ी भारी खोज, वो प्रकृति के सिद्धांतों की ही खोज है, जो सिद्धांत ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, खाली हमको मालूम नहीं है, और हम तब समझते हैं कि ये बहुत बड़ी बात हो गई। और इस चक्कर में हम बाहर तो बहुत सिद्धांतों को, इस माया के जगत के तो बहुत सिद्धांत हमने खोज लिए और उससे जीवन आसान बना, उन्नत बना। लेकिन असली खोज तो अंदर की खोज है, चेतन की खोज है। उसके बारे में हमारे ऋषियों, उपनिषदों, गीता ने ही खोज की। खोज क्या की? उस बोध में वो स्थित हो गए, और वो चाहते हैं कि मनुष्य जो उस लायक है वो भी अंदर की खोज में इन्वॉल्व हो और इस जीव चेतन के सच्चे स्वरूप ब्रह्म चेतन के बोध में स्थित हो जाए, तो सारा जो जीवन की समस्या है उसी का अंत हो जाएगा। केवल जड़ की खोज से जीवन की समस्या का अंत होने वाला नहीं है, क्योंकि व्यक्ति अंततः होना तो सुखी ही चाहता है, और सुख उसका स्वरूप है। उस ब्रह्म स्वरूप के बोध में स्थित हुए चेतन के वास्तविक अस्तित्व को जाने बिना मुक्त नहीं हो सकता है, दुख से मुक्त नहीं हो सकता, बंधन से मुक्त नहीं हो सकता, और उस परम सुख की
प्राप्ति के लिए हमेशा दौड़ बनी ही रहेगी। तो भगवान शंकराचार्य ने, कल हमने भाष्य पढ़ा था तो कहा, बाह्य संख्येय विषयासक्ता, वो जो 10वां व्यक्ति था वो बाह्य संख्या के गणना में इतना आसक्त हो गया कि अपने को गिनना ही भूल गया। बाह्य संख्येय विषयासक्ता चित्ततया स्वरूप अभाव दर्शनवत, उसको अपने, जैसे एक जीव को अपने स्वरूप के अभाव का ही दर्शन होता है, वो जान ही नहीं पाता कि हम ब्रह्म स्वरूप हैं। परमार्थ ब्रह्म स्वरूप अभाव दर्शन लक्षणया अविद्या, ये जो अविद्या महारानी है, ये जो हमारा परमार्थ ब्रह्म स्वरूप है उसको दिखने ही नहीं देती है। लगता है जैसे उसका अभाव है। इस लक्षण वाली अविद्या, देखिए अविद्या का लक्षण कर दिया भगवान शंकराचार्य ने यहाँ। क्या? परमार्थ ब्रह्म स्वरूप अभाव दर्शन लक्षण या अविद्या। अविद्या क्या है? जो हमारे परमार्थ ब्रह्म स्वरूप का दर्शन ही नहीं होने देती है, ऐसा कर देती है जैसे उसका अभाव हो। और जबकि परमार्थतः ब्रह्म रूपस्य अपि जीवस्य, परमार्थतः तो ये जीव ब्रह्म रूप ही है। लेकिन हमको क्या लगता है कि ये जीवत तो मिटेगा तो हम ही मिट जाएंगे। माने हमको तो देह मिटने से ही लगता है हम मिट जाएंगे कई बार, और फिर जीवत्व मिटने से हम मिट जाएंगे। तो हम बचा के देखिए, इसीलिए तो दीर्घ जीवन की इतनी, बजाय इस जीव चेतन के ब्रह्मत्व को जानने की आकांक्षा हो, ज्यादा गहरी आकांक्षा क्या होती है कि लंबा जी जाएं। अरे जिसका एंड हो लंबा। सवाल यह है कि जब जीवित थे तो किया क्या? हमने अंतर यात्रा करी कि नहीं करी? उस परम सत्य के बोध में अपने प्रतिष्ठित हुए, ये किया तब तो छोटा जीवन में। कई लोग अफसोस करते हैं, अरे शंकराचार्य जी 33 साल में, और स्वामी रामतीर्थ 32 साल में, संत ज्ञानेश्वर भी बहुत, ये इतने बड़े बड़े संत, अरे तो उनको जो काम करना था उतने दिन में ही उन्होंने कर लिया। बहुत लंबा जीवन जो है कि क्या जरूरत है? जीवन में जो जितने क्षण मिले हैं उनका सही उपयोग हुआ कि नहीं हुआ, यह महत्वपूर्ण है। बहुत लंबा जीवन किस लिए? तो कहा कि भगवान ने, शंकराचार्य कहते हैं कि उसी 10वें व्यक्ति की तरह जब हम बाह्य संख्या में आसक्त हो जाते हैं तो अविद्या से ग्रस्त होकर के अपने ब्रह्म स्वरूप, परमार्थ स्वरूप से च्युत हो जाते हैं। लेकिन विद्या आपति ही, यहां हमने यहां तक कल चर्चा की थी, जब केनचित स्मारतस्य, कोई सद्गुरु आता है, कोई ज्ञानी व्यक्ति आता है और कहता है तुम भी खड़े हो जाओ लाइन में, देखो 10 हैं तो, और वो बता देता है, विद्या ज्ञान करा देता है कि तुम सब कुछ जान रहे थे और अपने को ही नहीं जान रहे थे। आत्मनस्त कामाय सर्वम प्रियम भवति, याज्ञवल्क्य ने यही तो कहा मैत्रेयी से कि इस आत्मा के लिए ही तो सब कुछ प्रिय होता है, आत्मा के सुख के लिए। और आत्मा को ही नहीं जानता व्यक्ति, और सुख देने वाली 1000 चीजों को जानता है संसार के। तो आत्मा को तो जानो, जिसके लिए सब कुछ प्रिय है उसको तो जानो, और उसके लिए आत्मा वारिश द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य। इस आत्मा को जानने के लिए श्रवण मनन निधिध्यासन करो। कहा कि देखो, अविद्या अनाप्तस्य, केवल अविद्या के कारण वह परमार्थ ब्रह्म स्वरूप अनाप्त था, नहीं प्राप्त सा लगता था। और केनचित स्मारितस्य, कोई सद्गुरु आकर के उन्होंने स्मरण करा दिया, विद्या अपने परमार्थ स्वरूप का ज्ञान करा दिया, तो आपति, उसकी प्राप्ति हो गई। कैसी? सर्वात्म ब्रह्मणा, उस ब्रह्म बोध की प्राप्ति हो गई जो सबका आत्मा है। हमारा जो चेतन है वो सबका चेतन है। आत्मत्व दर्शन, उस ब्रह्म को तुम्हारे मैं के रूप में दर्शन करा दिया, तुम्हारी आत्मा के रूप में उस ब्रह्म का सद्गुरु ने दर्शन करा दिया। तो तदा आपति विद्या, तदा आपति उपदे, इस ब्रह्म ज्ञान से, इस विद्या से, गुरु द्वारा दिए गए बोध से वही जो चेतन मैं करके स्फुरित हो, वो ब्रह्म रूप में, अनुभव में आ गया।
आप्ति उपपद्यते, जैसे उसकी प्राप्ति हो गई हो, प्राप्तिवत, प्राप्त तो था ही। तो उस गिनने वाले को 10वें के रूप में जैसे स्वयं अपनी ही प्राप्ति हो गई थी, उसी प्रकार से उस ब्रह्म चेतन के रूप में उस अविद्या के कारण जो अपने को जीव समझ रहा था, उसको ब्रह्मत्व की प्राप्ति हो गई। हमने कल यहाँ तक चर्चा की थी, आज थोड़ा इसके आगे के भाष्य का पाठ कर लेते हैं, फिर थोड़ी और चर्चा करते हैं। ये कैलाश आश्रम वाली पुस्तक है, इसमें 67 पेज पर है और इसमें 86 पेज के लास्ट पैरा पर से जो गीता प्रेस की किताब है, पेज 86 लास्ट पैरा, उत्तर ग्रंथावतरण का जहाँ ब्रैकेट में केज में लिखा हुआ है, वहाँ से पाठ करते हैं। जहाँ तक कल हमने चर्चा की है उसके बाद से ब्रह्मविद आपनोति परम इति वाक्यम, यहाँ से करेंगे 86 पेज लास्ट पैरा। ब्रह्मविद आपनोति परम इति वाक्यम सूत्रभूतम सर्वस्य वल्यर्थस्य ब्रह्मविदाप्नोति परम इति अनेन वाच्येन वेद्यतया सूत्रितस्य ब्रह्मणः अनिर्धारित स्वरूप विशेषस्य सर्वतः व्यावृत्त स्वरूप विशेष समर्पण समर्थस्य लक्षणस्य अभिधानेन स्वरूपानिर्धारणाय अविशेषेण च उक्तवेदनस्य ब्रह्मणः वक्ष्यमाणलक्षणस्य विशेषेण प्रत्यगात्मतया अनन्यरूपेण विज्ञेयत्वाय ब्रह्मविद्याफलम् च ब्रह्मविदः यत्परब्रह्म प्राप्तिलक्षणम् उक्तं स सर्वात्मभावः सर्वसंसारधर्मातीत ब्रह्मस्वरूपत्वम् एव नान्यत् इति एतत् प्रदर्शनाय एषारिक उदाह्रियते तदेषाभ्युक्ता इति तत्तस्मिन् एव ब्राह्मणवाक्यः उक्ते अर्थे एषारिक अभ्युक्ताः आम्नाता सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इति ब्रह्मणः लक्षणार्थवाक्यं सत्यादीनि त्रीणि विशेषण अर्थानि पदानि विशेष्यस्य ब्रह्मणः विशेष्यं विवक्षित्वात् वेद्यतया
विशेषण विशेष्यत्वात् एव सत्य आदीनि एक विभक्ति अन्तानि पदानि समानाधिकरणानि सत्यादिभिः त्रिभिः विशेषणैः विशेष्यमाणं ब्रह्म विशेष्य अंतरेभ्यः निर्धार्यते एवं हि तज्ज्ञानं भवति यद अन्येभ्यः निर्धारितं यथा लोके नीलं महत्सुगन्धि उत्पलम् इति ननु विशेष्यं विशेषणान्तरं व्यभिचरत् विशेष्यते यथा नीलं रक्तं च उत्पलम् इति यदा हि अनेकानि द्रव्याणि एकजातीयानि अनेक विशेषण योगिनी तदा विशेषणस्य अर्थवत्वं न हि एकस्मिन् एव वस्तुनि विशेषणान्तर अयोगात् यथा असौ एकः आदित्यः इति तथा एकम् एव च ब्रह्म न ब्रह्म अंतराणि येभ्यो विशेष्येते नीलोत्पलवत् न लक्षणार्थत्वात् विशेषणानां नायं दोषः कस्मात् यस्मात् लक्षणार्थ प्रधानानि विशेषणानि न विशेषण प्रधानानि एव कः पुनः लक्षण लक्ष्ययोः विशेषण विशेष्ययोः वा विशेष इति उच्यते समान जातीयेभ्य एवं निवर्तकानि विशेषणानि विशेष्यस्य लक्षणं तु सर्वत एव यथा अवकाशदात्रा आकाशम् इति लक्षणार्थं न वाक्यम् इति अवोचाम सत्यादिशब्दा न परस्परं संबध्यन्ते परार्थत्वात् विशेष्यार्थाहिते अतः एकैकः विशेषण शब्दः परस्परं निरपेक्षः
ब्रह्म शब्देन संबध्यते सत्यं ब्रह्म ज्ञानं ब्रह्म अनंतं ब्रह्म इति। भगवान शंकराचार्य कहते हैं, जहाँ से हमने आज भाष्य का पाठ किया, कि ब्रह्मविद आपनोति परम इति वाक्यम सूत्रभूतम सर्वस्य वल्ली अर्थस्य। ये जो पहला ही ब्रह्मानंद वल्ली का जो वाक्य है, ब्रह्मविद आपनोति परम, ये जो वाक्य है ये पूरी ही वल्ली का सूत्र रूप में अर्थ कह दिया गया। ब्रह्मविद आपनोति परम इति वाक्यम सूत्रभूतम सर्वस्य वल्यस्य अर्थस्य। सारी वल्ली का सूत्र रूप में यही अर्थ है। पूरी ब्रह्मानंद वल्ली का अर्थ समेट करके इस वाक्य में श्रुति माता ने रख दिया कि ब्रह्मविद आपनोति परम। अर्थ हमने पहले भी चर्चा की, क्या है कि जो ब्रह्मविद है, यानी जिसने ब्रह्म को जान लिया, तो ब्रह्म को जानते ही वो परम को प्राप्त। और परम क्या है? ब्रह्म ही परम है। बृहत्वाद ब्रह्म, व्युत्पत्ति अर्थ पहले ही पता है। जो निरतिशय है, जिसका सीमाकरण किया ही नहीं जा सकता, जो न काल में सीमित है, न देश में, न वस्तु से, जो त्रिविध परिच्छेद शून्य है, निरतिशय है, बृहत सबसे बड़ा है, उसी को कहते हैं ब्रह्म। और ब्रह्मविद आपनोति परम, यानी ब्रह्मविद आपनोति ब्रह्म, ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति, जानत तुम्हें तुम्हें हुई जाई। ब्रह्म को जानते ही ब्रह्म हो जाता है, निरतिशय ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है ब्रह्म को जानते ही। अर्थात ब्रह्मविद आपनोति ब्रह्म, क्योंकि कल जो हमने भाष्य पर चर्चा की थी, उसमें भगवान शंकराचार्य ने कहा था कि ब्रह्म की प्राप्ति और अप्राप्ति में अंतर क्या है। तो कहा था दर्शन अदर्शन अपेक्षत्वात् ब्रह्मणः आप्ति अनाप्तियोः। ब्रह्म की आप्ति का मतलब क्या है, प्राप्ति का मतलब क्या है, ब्रह्म का दर्शन हो जाना। और अनाप्ति का मतलब क्या है कि ब्रह्म स्वरूप का दर्शन न होना। ब्रह्म का अदर्शन ही उसकी अप्राप्ति है और ब्रह्म का दर्शन ही उसकी प्राप्ति है। दर्शन अदर्शन अदर्शन अपेक्षत्वात् ब्रह्मणः आप्ति अनाप्त्योः। तो ब्रह्मविद आपनोति परम, भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि सूत्र रूप में यही पूरी वल्ली का अर्थ है। अब सूत्र क्या है? देखिए, हमारे यहां लेखन की परंपरा सूत्र ग्रंथ लिखे, जैसे ब्रह्म सूत्र है, और मीमांसा दर्शन में जैमिनी सूत्र लिखे गए। धर्म जी पहला वेदांत का दर्शन अर्थात ब्रह्म सूत्र का पहला सूत्र जैसे है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, वैसे ही मीमांसा दर्शन का जैमिनी ऋषि का जो मीमांसा के लिए जैमिनी सूत्र लिखे, तो अथातो धर्म जिज्ञासा उसका पहला। योग सूत्र में अथ योगानुशासनम, वहां जिज्ञासा की बात नहीं, वहां अनुशासन की बात है, यानी आपको साधना है। अथ योगानुशासनम, अब योग का अनुशासन। ऐसे सूत्र रूप में ग्रंथ लेखन की परंपरा थी कि अब विस्तार के लिए अलग ग्रंथ लिखे जाते थे, विवरण के लिए अलग ग्रंथ लिखे जाते थे। तो सूत्र होता था, फिर वृत्ति होती थी और फिर विवरण होता था, इस प्रकार से। तो वृत्ति और थोड़ा सा विस्तार होता था और फिर उस वृत्ति पर भी विस्तार करने के लिए विवरण लिखे जाते थे। तो सूत्र का अर्थ क्या है? एक एक चीज को हमारे यहां विचारकों ने, चिंतकों ने, ऋषियों ने बिल्कुल बांध दिया कि इसकी परिभाषा ये होगी और इससे बाहर जा नहीं सकते। तो सूत्र की परिभाषा क्या दी गई, पहले भी आप लोगों ने इस पर चर्चा सुनी होगी। तो सूत्र किसको कहते हैं, उसके 5-6 लक्षण शास्त्र में आए। सूत्र क्या है? पहला कहा अल्पाक्षरम, नो एक्स्ट्रा एक्सप्रेशन, यानी कोई ऐसा शब्द उसमें नहीं
होना चाहिए जिसको हटाया जा सकता हो लेकिन खामखा रख दिया गया हो। अल्पाक्षरम, कम से कम शब्दों में अपनी बात को कहा जाए। ब्रीविटी इज द सोल ऑफ इट। तो कहा अल्पाक्षरम, पहला सूत्र का लक्षण कहा गया अल्पाक्षरम, कम से कम शब्दों में हो। और असंदिग्धम, लेकिन कम शब्दों के चक्कर में यह ना हो कि बात पूरी कही ना जा पाए, असंदिग्ध रूप से जो कहना चाहते हैं वो कह भी दिया जाए। अल्पाक्षरम असंदिग्धम। और फिर क्या कहा गया कि एक्सप्लेनेशन व्यर्थ करना हो, सारवत। अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवत। तीसरा लक्षण क्या बताया? सारवत, अपनी बात को एक बिल्कुल सारगर्भित तरीके से ही लिखिए। अल्पा, कम से कम शब्दों में, बिल्कुल संदेह न रह जाए। अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवत। और कहा विश्वतोमुखम, आप जो है उस सब्जेक्ट को जिसके बारे में बताना चाह रहे हैं उसके हर एस्पेक्ट को कवर कर लीजिए। विश्वतोमुखम, उसका फिर ये न रहे कि कोई चीज, अब अगर योग सूत्र लिखने जा रहे हैं तो जितनी भी बातें उससे संबंधित हैं वो सब आ जाएं उस सूत्र ग्रंथ में। वेदांत का अगर ब्रह्मसूत्र लिखने जा रहे हैं तो अब ब्रह्मबोध के, ब्रह्म साधना के सारे एस्पेक्ट उसमें समाहित हो जाएं। कहा विश्वतोमुखम, कोई एस्पेक्ट रह न जाए, विश्वतोमुखम। और कहा अस्तोभम, वो अबाधित हो, अर्थात उसमें किसी प्रकार की कोई ये न हो कि ये एम्बिगुइटी रह गई। बिल्कुल एक बहती हुई नदी की तरह आपके भाव का संप्रेषण उस एक्सप्रेशन, उन सूत्रों से हो जाए उस विषय के। अस्तोभम और अनुवद्यम, अंतिम क्या दिया देखिए, 5 बताए, अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवत विश्वतोमुखम अस्तोभम अनुवद्यम। छठा क्या कहते हैं? अनुवद्यम, अर्थात किसी सड़क छाप विषय पर सूत्र ग्रंथ नहीं लिखा जा सकता है, निष्कलंक विषय पर ही लिखे जाते हैं सूत्र। कोई अनुवद्यम, निष्कलंक विषय हो, कोई निंदित विषय न हो। कहा अस्तोभम अनुवद्यम सूत्रम, सूत्र विदो विदु। विद्वानों ने कहा कि ये जो है ये सूत्र के लक्षण हैं। अब जो सूत्र रूप में यहां पूरी वल्ली का अर्थ बताया गया एक वाक्य में कि ब्रह्मविद आपनोति परम। गुरु जी कहते थे कि देखो इसमें 4 बातें आई, ब्रह्मविद आपनोति परम, 4 ही तो शब्द हैं इसमें, ब्रह्मविद आपनोति परम। इन चारों के बारे में अगर हम मनन चिंतन शुरू करें, अपने मन में प्रश्न अपने आप से ही करें और फिर शास्त्र के संदर्भ में उनका उत्तर खोजने का प्रयास करें। पहला शब्द है ब्रह्म, तो प्रश्न करें कि किम ब्रह्म, ब्रह्म क्या है? मनन के लिए किम ब्रह्म, और इनका उत्तर अगर हमने खोज लिया तो बात ही खत्म हो गई। अब वित्त, ब्रह्म को जानने वाला वित्त, तो फिर प्रश्न हो कि कथम वेत्ति, किस प्रकार से जाने ब्रह्म क्या है, जानना क्या होता है ब्रह्म को, कथम वेत्ति, किस प्रकार जाना जा सकता है। वित्त से भी एक प्रश्न खड़ा होगा। अब आपनोति, तो फिर हो सकता है कथम आपनोति, उसको पाना किस तरह से है, पाया कैसे जाता है उस ब्रह्म को, कथम आपनोति। और फिर एक शब्द रहा परम, तो फिर एक शब्द आ जाएगा कि वो परम कैसे है। तो ब्रह्म क्या है, उसको जानना कैसे होता है, वित्त। आपनोति का अर्थ क्या है और वो परम कैसे है, क्यों है। इन चारों प्रश्नों का अगर हम अर्थ निकाल लें
तो बस ब्रह्मबोध का यही तो रास्ता है, और इन्हीं का उत्तर पूरी ब्रह्मानंद वल्ली में आने वाला है। ये तो सूत्र रूप में है। इस सूत्र के एक एक शब्द पर चिंतन मनन अभी होने वाला है। किम ब्रह्म कहा ब्रह्मविद आपनोति परम इति अनेन वाच्येन वेद्यतया सूत्रितस्य ब्रह्मणा अनिर्धारित स्वरूप विशेषस्य सर्वतः व्यावृत्त स्वरूप विशेष समर्पण समर्थस्य लक्षणस्य अभिधानेन स्वरूप निर्धारणया अविशेषेण च उक्त वेदनस्य ब्रह्मणा वक्ष्यमाण लक्षणस्य विशेषेण प्रत्यगात्मतया अनन्य रूपेण विज्ञेयत्वाय ब्रह्म विद्या फलं च ब्रह्मविदा यत् परब्रह्म प्राप्ति लक्षणम् उक्तम् स सर्वात्म भाव सर्व संसार धर्मातीत ब्रह्मस्वरूपत्वम एव न अन्यतीति एतत् प्रदर्शनाय ऐशा ऋक् उदाह्रियते। अब भगवान शंकराचार्य कहते हैं ब्रह्मविद आपनोति परम इति अनेन वाच्येन वेद। ब्रह्मविद आपनोति परम कहने से क्या हुआ कि अभी तक ब्रह्मणा अनिर्धारित स्वरूप विशेषस्य हमने अभी एक सामान्य रूप से तो ब्रह्म के बारे में बता दिया, लेकिन इस ब्रह्म का विशेष रूप से क्या है स्वरूप, इसका निर्धारण अभी नहीं हुआ। कहते हैं श्रुति माता स्वयं ही इस ब्रह्म के स्वरूप का विशेष रूप से, क्योंकि अविशेष रूप से तो हम जानते हैं कि सब कुछ ब्रह्म ही है। चेतना को ही तो ब्रह्म कहते हैं, और हम अपने को तो जानते हैं, तो चेतन तो जानते ही हैं, सबको वो चेतन जानते हैं, सारे प्राणियों में वो चेतना है, इतना तो हम जानते हैं। तो लेकिन विशेष रूप से ब्रह्म चेतन का स्वरूप क्या है ये हम नहीं जानते हैं। सामान्य रूप से तो हम जानते हैं हम चेतन हैं, और पता नहीं शरीर चेतन है कि अंतःकरण चेतन है कि इंद्रियां चेतन है, लेकिन विशेष रूप से इस चेतन के स्वरूप के निर्धारण के लिए, ब्रह्म रूप के निर्धारण के लिए कहा सर्वतः व्यावृत्त स्वरूप विशेष समर्पण समर्थस्य, यानी सबसे अलग करके उस ब्रह्म के विशेष स्वरूप के बोध तक ले जाने के लिए, उसके निर्धारण के लिए। क्योंकि सामान्य रूप से देह से जोड़ करके चेतन को हम जानते हैं, मन बुद्धि से जोड़ करके चेतन को हम जानते हैं, लेकिन सर्वतः व्यावृत्त स्वरूप उसका क्या होगा अगर देह को छोड़ करके हम चेतन के स्वरूप को समझें, अंतःकरण इंद्रियों को छोड़ करके हम चेतन के स्वरूप को समझें, चेतन के शुद्ध स्वरूप को हम समझना चाहें तो किस तरह से समझें? उस सर्वतः व्यावृत्त स्वरूप विशेष के समर्थन के लिए, निर्धारण के लिए, स्वरूप को समझने के लिए अब भगवान शंकराचार्य कहते हैं श्रुति माता ब्रह्म के लक्षणों का विधान करती है, क्योंकि उपाधि से जोड़ करके चेतन को हम जानते ही हैं। अब हर चीज को छोड़ करके अपने आप में चेतन का स्वरूप क्या है उसको कैसे समझा जाए, उसके लिए अब विवरण करती है और लक्षणों का विधान कहती है। क्या लक्षण कहे? लक्षण कहे सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। वो ब्रह्म का लक्षण 3 लक्षण बताए, वो सत्य है, वो ज्ञान है और वो अनंत है। एक एक लक्षण पर अभी विस्तार करने वाले हैं भगवान शंकराचार्य भाष्य में। अभी फिर क्या कहते हैं? स्वरूप सर्वतः व्यावृत्त स्वरूप विशेष समर्पण समर्थस्य लक्षणस्य अभिधानेन स्वरूप निर्धारणाय अविशेषेण च उक्त वेदनस्य ब्रह्मणा वक्ष्यमाण लक्ष्यस्य, लेकिन अपने वास्तविक स्वरूप में ब्रह्म क्या है? प्रत्यगात्मतया अनन्य रूपेण विज्ञेयत्वाय, उसको ब्रह्म को चेतन को बिना किसी से जोड़े समझ लिया जाए और फिर अपनी इसी आत्मा से अभिन्न रूप से समझ लिया जाए कि वो जो चेतन सबसे छूटे वो इस चेतन जो हम अनुभव कर रहे हैं इससे अलग कोई चेतन नहीं है।
एक तो उसको सारी उपाधियों से छोड़ करके अपने आप में स्वरूपता कैसा है वो समझा जाए, लेकिन प्रत्यगात्मतया अनन्य रूपेण विज्ञेयत्वाय, फिर ये भी नहीं है कि वो कोई सात आसमान के पीछे बैठा हुआ है, वो इस प्रत्यगात्म चेतन जिसको हम मैं इससे अभिन्न भी है। प्रत्यगात्मतया अनन्य रूपेण विज्ञेयत्वाय कहा ब्रह्म विद्या फलम, ब्रह्म विद्या का फल क्या होगा? ब्रह्मविदा यत् पर ब्रह्म प्राप्ति लक्षणम उक्तम, ब्रह्म विद्या का फल ये होगा उस उपाधि रहित चेतन को स्वरूपतः समझ लिया और अपने आत्मा से अभिन्न समझ लिया। अयम आत्मा ब्रह्म के बोध में, एक तरह से देखा है महावाक्य के बोध में प्रतिष्ठित हो गए, उपाधि रहित चेतन का स्वरूप समझ लिया और उसको अपनी आत्मा से अभिन्न समझ लिया। तो ये ब्रह्म विद्या का फल जो है ये किस रूप में अनुभव में आएगा? कहा सर्वात्म भाव। फिर तुम अपनी आत्मा को और दूसरे की आत्मा को अलग अलग नहीं समझोगे। सर्व संसार धर्मातीत ब्रह्म स्वरूपत्वम एव, सारे संसार के धर्मों से अतीत ब्रह्म स्वरूप को तुम जान लोगे। संसार धर्म का मतलब क्या है? कि जहां तक माया का धर्म है, माया यानी पंचभूतों से जो कुछ भी बना है, चाहे तो हमारा सूक्ष्म शरीर, चाहे हमारा स्थूल शरीर, चाहे ये जगत के जितने भी प्राणी पदार्थ परिस्थिति हैं, ये सब संसार धर्म से प्रकट हैं। ये भूत मात्र हैं, या तो सूक्ष्म भूत हैं या स्थूल भूत हैं, इनसे अलग चेतन है। और उस चेतन को जब हम प्रत्यगात्म से अभिन्न जानेंगे तो हम सर्वात्म भाव को प्राप्त कर लेंगे। ये सर्वात्म भाव की प्राप्ति ही ब्रह्म विद्या का फल है। ब्रह्म विद्या फलम जो ब्रह्मविद को प्राप्त होता है, उस ब्रह्म प्राप्त ज्ञानी का लक्षण क्या है? कहा सर्वात्म भाव। और ये सर्वात्म भाव क्या है? सर्व संसार धर्मातीत ब्रह्म स्वरूपत्व में। ये ब्रह्म सर्व संसार धर्मों के अतीत है और उसका स्वरूप ही है, नान्यत, इससे अलग कुछ भी नहीं है। देखिए पहले कल हमने जो चर्चा की थी वहां पर जो बाह्य संख्येय विषयासक्ता था, जो 10वां व्यक्ति था, जो अपने को भूल करके सबको जान रहा था और गिन रहा था, उसका वर्णन करते हुए भगवान शंकराचार्य ने लिखा था कि वो क्या समझता है कि अविद्या अन्नमयादीनि बाह्यानि आत्मत्वेन प्रतिपन्नत्वात्, वो इन जो अन्नमय आदि कोश हैं बाहर जो हैं उसी में आत्मबुद्धि करके बैठ गया था। और न अन्य अहम अस्मि इति अभिमन्यते, मैं इन बाह्य अन्नमय आदि कोशों के अलावा कुछ नहीं हूं, यह धारणा करके वो बैठ गया था। वो भी नान्यत नतीजे पर था, लेकिन वो कोशों से तादात्म्य चेतन का करके ये मानता था कि इन कोशों के नान्यत, कोश ही मैं हूं और कुछ नहीं हूं। लेकिन एक ज्ञानी का क्या कहा, जो सर्वात्म भाव में आ गया कि ब्रह्म स्वरूपत्व में सर्व संसार धर्मातीत ब्रह्म स्वरूपत्व एव, मैं सर्व संसार धर्मों के अतीत ब्रह्म स्वरूप हूं, नान्यत, और इसके अलावा कुछ नहीं हूं, यानी उपाधियां मैं नहीं हूं। इट इज जस्ट ए टूल, ये केवल एक इक्विपमेंट है जो व्यवहार जब तक प्रारब्ध पर्यंत रहेगा और इससे हम अच्छा व्यवहार करेंगे, और उपाधि का कोई मतलब नहीं है। ये मैं नहीं हूं, नान्यत प्रदर्शनाय ऐशा ऋक् उदाहरते, यही बताने के लिए अब ऋचा अर्थात ये जो मंत्र है इसकी आगे गति है। वे उदाहरण देते हैं, इसी का बखान करते हैं कि देखो जो ब्रह्म है वही मैं हूं, और ब्रह्म तत्व ब्रह्म चेतन एकमात्र सत्य है और मैं वही हूं। ऋचा ये बताती का तद एषाभ्युक्ता इति, अब ये ऋचा कही जाती है इस ब्रह्म
का बोध कराने के लिए। कहते हैं तत् तस्मिन् एव ब्राह्मण वाक्य उक्ते अर्थे ऐसा ऋक् अभ्युक्ता आमना था। ये जो तैत्तिरीय ब्राह्मण में कहे हुए अर्थ में ही यहाँ पर ऋचा उद्धृत की जा रही है। क्योंकि देखिए ये जो ब्रह्मविद आपनोति परम, ये तैत्तिरीय ब्राह्मण में, और अब कह रहे हैं क्या कि ये जो मंत्र आगे चला, जो अब वृत्ति चली सूत्र रूप में वो कह दिया गया, अब जो उसका विवरण है आगे वृत्ति आ रही है, वहाँ पे इसका इलेबोरेशन करते हैं कि वो ब्रह्म क्या है। तो कहते हैं सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इति ब्रह्मणा लक्षणार्थ वाक्यम। ये ब्रह्म का लक्षण बताने के लिए ये वाक्य कहा गया। क्या वाक्य कहा गया? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, कि ये जो ब्रह्म है जिसके लिए कहा गया ब्रह्मविद आपनोति परम, यहाँ ब्रह्म शब्द का अर्थ क्या है? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ये लक्षण किया गया ब्रह्म का, जिनमें ये तीन लक्षण घट जाएं वही ब्रह्म है, कि जो सत्य है, जो ज्ञान है और जो कहा सत्यादीन ही त्रीण विशेषण अर्थानि पदानि विशेषस्य ब्रह्मण। ये जो ब्रह्म है ये तो विशेष्य है। जैसे कहते हैं ना कि भाई लाल कपड़ा, तो कपड़ा तो विशेष्य है और लाल उसका विशेषण है। नीला कमल, तो कमल तो विशेष्य है और नीला उसका विशेषण है। कहा इसी प्रकार से ब्रह्म तो विशेष्य है और ये तीनों जो शब्द हैं सत्यम ज्ञानम अनंतम, ये उस ब्रह्म तत्व के द्रव्य के विशेषण हैं। ये विशेषण स्थानीय है सत्यम ज्ञानम अनंतम, और ब्रह्म विशेष्य स्थानीय है। नीला कमल के रूप में अगर कहें तो कमल स्थानीय है ब्रह्म और नीला स्थानीय सत्यम ज्ञानम अनंतम, तीन विशेषण हैं। फिर कहते हैं विशेष्यम विवक्षित्वात् वेद्यतया। कहते हैं ब्रह्म की विवक्षा के लिए ही, ब्रह्म का बोध कराने के लिए ही विशेषण विशेष्यत्वात् एव सत्यादीनि एक विभक्ति अंतानि पदानि समानाधिकरणानि। कहते हैं कि ब्रह्म का बोध कराने के लिए ही, ब्रह्म की विवक्षा करने के लिए ही जो विशेष्य है ब्रह्म, उसके सत्य आदीनि ये तीन विशेषण निर्धारित किए गए हैं ब्रह्म का बोध कराने के लिए। और फिर कहते हैं कि समान अधिकरणानि हैं। ये तीनों ब्रह्म के एक समान विशेषण हैं। ऐसा नहीं कि कोई कम विशेषण है और कोई ज्यादा विशेषण है। ये सत्य भी ब्रह्म का उतना ही विशेषण है जितना ज्ञान है, और सत्य और ज्ञान जितने विशेषण है उतना ही अनंत भी विशेषण है। इनमें कोई कम और कोई ज्यादा नहीं है कि कोई छोटा विशेषण है, कोई बड़ा, कोई महत्वपूर्ण है, कोई कम महत्वपूर्ण है। का नहीं, समान है। सत्यादि त्रिभी विशेषण विशेष्यमाणम ब्रह्म विशेष अंतरेभ्य निर्धार। कहते हैं सत्य आदि ये जो तीन लक्षण बताए ब्रह्म के, इन तीन लक्षण या विशेषणों द्वारा ही विशेष ब्रह्म का ज्ञान होता है। एवं ही तज ज्ञानम भवति, उस ब्रह्म का ज्ञान इन तीन विशेषणों से ही होता है। यद अन्येभ्यो निर्धारितम। कहा यथा लोके नीलम महत् सुगंधि उत्पलम इति। जैसे लोक में कोई कमल है वो विशेष्य है, उत्पल का मतलब कमल। लोके संसार में नील महत् सुगंधि उत्पलम, जैसे कोई कमल है उसके तीन विशेषण हो, नील महत् और सुगंधि तीन। कैसा कमल है? कोई कहे कौन सा कमल? तो कहा नील कमल, जो नीले रंग का कमल है। बड़ा कमल है महत्, और सुगंधित कमल है। नीलम महत् सुगंधि, जैसे किसी कमल के तीन विशेषण हो कि भाई नीला ले आओ, बड़ा ले आओ और सुगंधित ले आओ।
उसी प्रकार से ये तीन लक्षण से जो लक्ष्य कमल लक्षित किया जा सकता है, इन तीन विशेषणों से कमल के विशेषण को निर्धारित करके उसका ज्ञान कराया जा सकता है, उसकी प्राप्ति। इसी तरीके से जो ये सत्यम ज्ञानम अनंतम तीन लक्षण हैं या विशेषण हैं, इनसे विशेष ब्रह्म को लक्षित किया जा सकता है, उसकी प्राप्ति कराई जा सकती है। अब इसमें एक शंका उठाएंगे, उस पर हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। शंका देख लेते हैं। तो प्रश्न एक उठाते हैं भगवान शंकराचार्य, कहते हैं ननु विशेष्यम विशेषणांतरम व्यभिचरत विशेष्यते। प्रश्नकर्ता कहता है, पूर्व पक्ष कहता है कि देखो, जब विशेष के विशेषणों में कोई व्यभिचार की संभावना हो तभी विशेषणों द्वारा विशेष की पहचान की जा सकती है। कहा यथा नीलम रक्तम च उत्पलम इति, जैसे कमल है तो उसके विशेषण अगर नीलम महत और सुगंधी बताए गए तो उसकी पहचान हो गई। अब वहां विशेषणों में व्यभिचार हो सकता है, यानी अनेक विशेषण कि भाई एक नील कमल है तो एक लाल कमल हो सकता है, विशेषणों में व्यभिचार हो रहा है। यानी नीला भी कमल है और लाल भी कमल है, बड़ा भी कमल है तो छोटा भी कमल है, सुगंध युक्त भी कमल है तो कम सुगंध वाला भी कमल है। तो कहा कि देखो, जब विशेषणों में व्यभिचार होता है तब तो विशेष की ठीक तरह से पहचान विशेषणों के माध्यम से हो सकती है कि एक नीला बड़ा और सुगंधित है तो दूसरा लाल छोटा और कम सुगंधित हो सकता है। कहते हैं लेकिन जहां पर एक ही द्रव्य अनेक विशेषणों वाला न हो तब फिर विशेषणों से उसकी पहचान कैसे कराओगे। कहा न एकस्मिन्नेव वस्तुनि विशेषणांतर अयोगात यथा असौ एकम आदित्य इति। जहां पर विशेषणों में व्यभिचार नहीं होता है, जैसे सूर्य तो एक है, गर्म है, ऐसे तो नहीं कहोगे वो दूसरा वाला सूर्य या छोटा वाला सूर्य या ठंडा वाला सूर्य और गर्म वाला सूर्य। जहां पर कोई विशेषणों में व्यभिचार ही नहीं हो रहा है, वहां भाई तुम विशेषणों से विशेष की पहचान कैसे कर दोगे। कहा जैसे सूर्य की बात है कि उसके विशेषणों में व्यभिचार नहीं होता, तथा एकम एव च ब्रह्म ब्रह्माणांतरणान येभ्य न विशेष्यते नीलोत्पल। अरे ऐसे ही ब्रह्म तो एक है सूर्य की तरीके से, तो जैसे सूर्य के विशेषणों में तो ये ब्रह्म के विशेषण से कैसे तुम उसकी पहचान करा दोगे। ये पूर्व पक्ष ने एक जो है दृष्टांत को, क्योंकि हमारे यहाँ दृष्टांत का बड़ा महत्व है, अगर दृष्टांत नहीं दिया जा सकता है तो तर्क सिद्ध ही नहीं होगा। उसने दृष्टांत को ही उठा करके काट दिया कि इसमें तो विशेषण विशेष की बात नहीं होती। जैसे सूर्य के विशेषणों में व्यभिचार, इसे ही अगर ब्रह्म एक है तो उसके विशेषणों से अगर विशेषणों में व्यभिचार होता कि कोई सत्य ब्रह्म होता और कोई असत्य ब्रह्म होता, तो तुम कह देते सत्य ब्रह्म वाले को ये कहाँ तुम पढ़े हो, लक्षण कैसे किए जा सकते हैं, लक्षण से लक्षित नहीं कराया जा सकता। ऐसे प्रश्न हम अगली कक्षा में विचार। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्